हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें एक इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करनी है जो कि बोला गया है वो कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक को बोलते हैं संकेंद्रीय। संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र वाले जो सर्किल इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करनी है वो संकेंद्रीय किसके साथ है? इस इक्वेशन के साथ। यानी जो सर्किल है जिसको हम फाइंड करना है इक्वेशन, उसका केंद्र और इसका केंद्र सेम है। दोनों केंद्र क्या है? सेम है। यहाँ पर एक बात और बोली गई कि जो जिसका एरिया क्या है? डबल है। एरिया क्या है? इसके एरिया से जो निकालने वाला सर्किल है उसका एरिया क्या है? डबल। तो संकेंद्रीय सर्किल हम इस प्रकार से बनाएंगे। एक ऐसे संकेंद्रीय, ये सर्किल C1 मान लो, ये सर्किल C2 मान लो। C1 हमें गिवन है। C1 कितना है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 बराबर 0। ठीक है। अगर दोनों का जो केंद्र एक है तो केंद्र इससे हम केंद्र निकालना है। केंद्र निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f y प्लस c से कंपेयर करेंगे। ठीक है। इससे हमें दो चीज़ मिल जाएंगी। एक तो मिल जाएगी 2g बराबर माइनस का 6 और g बराबर हो गया माइनस का 3 और 2f इज इक्वल टू 12 और f इज इक्वल टू हो जाएगा 6। यानी केंद्र मिल गया। क्या मिल गया? केंद्र कितना हो गया? माइनस का g और माइनस का f, माइनस माइनस प्लस का 3 और माइनस का 6। तो इसका जो केंद्र हुआ वो हुआ 3 माइनस का 6। ठीक है। अब इससे हमारे पास एक वैल्यू और मिलेगी। क्या मिलेगी? रेडियस। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है। यहाँ पर g का मान कितना है? 3 का स्क्वायर माइनस 3 है। ठीक है। प्लस f कितना है? 6 और c कितना है? c है हमारे पास 15 माइनस का 15। 3 तिया 9 प्लस 6 छंग 36 माइनस 15 कितने हो गए? 15 35 45 में 15 गए तो रूट 30। ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास? r हो गई। क्या हो गया हमारे पास? ये r हो गई। केंद्र तो इसके ये हो गए 3 माइनस 6 और त्रिज्या हो गई रूट 30। अब हमारे पास एक बात और दे रखी है कि जो एरिया है वो क्या है? डबल है। यानी एरिया ऑफ C2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ C1। एरिया ऑफ C1। इसकी हमने रेडियस R2 मान ली। ये कितनी है? R1। तो एरिया ऑफ C2 हो गया पाई R2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एरिया ऑफ C1 का पाई R1 का स्क्वायर। पाई से पाई खत्म। R2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू R1 कितनी आई? इसे हम R1 मान रहे हैं। रूट 30 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा ये 30 बचेगा, रूट से स्क्वायर करता है। R2 स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास कितनी? 60। अब क्योंकि बोला क्या गया है, ये जो सर्किल है, ये दोनों सर्किल क्या है? कंसेंट्रिक है, संकेंद्रीय है। एक की रेडियस हमारे पास कितनी है? रूट 30। एक की रेडियस कितनी आई? R2 इज इक्वल टू रूट 60। रेडियस हम रूट 60 लिख सकते हैं। अब हमें निकालने इसके समीकरण हम कोई सी तरीके से निकाल सकते हैं। हम लगा सकते हैं जनरल समीकरण x माइनस h का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं, बराबर आर का स्क्वायर। जहाँ एच और क्या होते हैं? केंद्र। एच और के क्या होते हैं? केंद्र। तो इसके लिए एच और के कितने हैं? जी और एच, जी और एफ जो यही हमारे पास केंद्र है, दोनों केंद्र तो एक ही बोलेंगे। 3 कॉमा माइनस का 6 और इसकी रेडियस कितनी है? r इज इक्वल टू ये वाली √60। रख दो x माइनस 3 का प्लस y माइनस माइनस प्लस का 6 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 60। कितना मिलेगा? खोल दो। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 वाई बराबर 60। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 वाई प्लस, देखो यहाँ तक का सेम होगा बिल्कुल, और 9 और 36 45 प्लस के माइनस के 60 बराबर 0। अंतर किसका आया? सिर्फ रेडियस सी का। किसका आया? सिर्फ। तो 45 में 60 कितने बचे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 वाई माइनस के 15 बराबर 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो सही आ रहा है? ठीक है, ठीक है ना?